हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओरल अल्सर पे हम बात करेंगे। इसको कई नामों से जाना जाता है और जनरली आप देख सकते हैं, हम इसके इमेज को डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो आप इसको कई एंगल से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको देखिए, मतलब ये कैसा होता है, ये है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रक्चर की अगर बात करें इसके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एर्थमेटस, ये पोजीशन है, यहाँ पे एर्थमेटस है ये। और जो सेंट्रल एरिया है वो वाइटिश कलर का है। तो इसको एप्थेलमस अल्सर भी कहते हैं, ओरल अल्सर भी कहते हैं। और जनरली ये जो है वो ये जनरली जो लिप है, लिप के बाहर भी होता है और लिप के अंदर भी हो सकता है। सराउंडिंग द टंग, ये जीभ के भी अगल बगल हो सकता है। तो इसका लोकेशन चेंज होता है और किसी भी तरीके का ये शेप ले सकता है। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है और पेनलेस भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल एक क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है? पहली बात तो इसका नाम है कैंकर सोर्स भी इसको कहते हैं। ये कैंकर सोर्स टाइप का अल्सर है और ये ओरल कैविटी में जनरली होता है। ओरल एरिया के बाहर भी हो सकता है। और स्टोमेटाइटिस अल्सर भी इसको कहते हैं, एप्थेमस अल्सर भी इसको कहते हैं। और इसका नेचर जो है बिनाइन मोड का होता है, मतलब ये बिनाइन मोड का है, ओरिजिन इसकी है। और जो इसका लोकेशन है वो नियर द टंग और ओरल एरिया, सराउंड द टंग, मतलब कुछ इस तरीके का होता है। और साथ ही साथ तो गाइस इसका अपीयरेंस देखेंगे हम। अपीयरेंस इसका कैसा होता है? अपीयरेंस में इसका वेल डिफाइंड है, वाइटिश नेक्रोटिक बेसलाइन होता है और अर्थमेटस मतलब इसका नेचर होता है। तो इस तरीके से होता है। और दोस्तों इसका डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। डेवलपमेंट इसका क्या है? तो सबसे पहले पेप्यूल बनता है, पेप्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं, अल्सर फॉर्म में बदलता है। उसके बाद ये वाइटिश सेरोटिक मतलब मटेरियल में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद ये एरिथमेटस हो जाता है, मतलब रेड रिम कलर में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसके कजेज़ क्या क्या हैं, इसके क्या क्या कजेज़ हैं? तो सबसे पहले ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, मतलब डिफिशेंसी डिफरेंट टाइप में, जो डिफरेंट विटामिन्स है, फॉलिक एसिड है, जो मिक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी डिफिशेंसी से भी हो सकता है। और ये नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन होता है। और जंक फूड है, जैसे कि अगर कोई स्पाई फूड है उसकी वजह से भी ये होता है। मसालेदार भोजन से भी ये हो जाता है। ज़्यादा कोई गर्म चीज़ें भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, चाय कॉफ़ी है, तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। और इसके साथ साथ अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं। तो गाइस इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, या इसको बोल सकते हैं साइटोपैथोफिजियोलॉजी। साइटोपैथोफिजियोलॉजी में हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, सेलुलर लेवल पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें एक्टिवेट होती है। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसको बोलते हैं CMI, शॉर्ट में बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये इसमें जो होता है ये वो साइटोटॉक्सिक होता है और हाईली साइटोटॉक्सिक होता है। और इसमें होता क्या है, जनरली जो T सेल्स होते हैं और CD8 सेल्स जो होते हैं, ये इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, ये स्टोर हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जो ओरल एरिया होता है, मुंह वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे अल्सर फॉर्म कर जाता है। तो गाइस हम इसके कुछ ग्रेडिंग सिस्टम पे आते हैं। इसकी ग्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, मतलब कितने साइज शेप का होता है, कैसे होता है, मतलब किस नेचर का ये होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले जो ग्रेड 1 है, जो इसकी साइज़ होती है इस पेप्यूल्स की, ये 2 से लेके 10 मिलीमीटर होता है। और जिसका हीलिंग पीरियड होता है वो 5 से लेके 10 दिन का होता है। और जो ग्रेड 2 है वो 10 मिलीमीटर से बड़ा इसका साइज़ होता है। जो पेप्यूल दिखते हैं वो 10 मिलीमीटर से बड़े होते हैं। और उसका जो हीलिंग पीरियड होता है वो 15 से लेकर के 30 दिनों तक होता है।
और जो ग्रेड 3 होता है तो ये 1 से लेकर के 4 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये क्लस्टर में होते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, मतलब ये गुच्छे के रूप में मुंह में, मतलब ऐसे ओंठ के नीचे कई जगह ऐसे फैले रहते हैं। और ये 5 से लेकर 10 दिन तक ये मतलब इसका हीलिंग टाइम होता है। तो अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जिंक लेते हैं, फोलिक एसिड है, मतलब ये मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करने पर भी ये ठीक हो जाते हैं। और भी कुछ ऐसे तरीके के कुछ ऐसे ओरल सॉल्यूशन आते हैं जिसका इस्तेमाल करने से भी ये ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाए हैं। आप देखें यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो मतलब ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और ये ओट के जो लिप होता है उसके बाहर भी हो सकता है। तो लोग जनरली कहते हैं कोई कीड़ा रेंग दिया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कीड़े की वजह से नहीं होता है, वो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सेल मेडिएटेड कोई कंप्रोमाइज़, मतलब इम्यूनोडिफिशियेंसी कंप्रोमाइज़ की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी दिक्कतों की वजह से हो सकता है, और वो यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब किसी भी पोजीशन में हो सकता है। जनरली ये बाहर होता है, तो हमारी आम भाषा में लोग कहते हैं कि कीड़े रेंग दिए हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों एक अच्छे चिकित्सक से आप कंसल्ट करिए, और मतलब इन सारी चीज़ों में आप जागरूक रहिए, इसको समझिए। तो दोस्तों मतलब आप अगर आपको हो जाए तो आप मतलब लापरवाही मत करिए, आप एक अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, और जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की प्रॉब्लम है, उसको आप दूर करिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दांत जो है वो टीथ है, टीथ साफ़ ही नहीं है, मतलब इसमें भी प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से भी ये जनरेट हो जाते हैं। जनरली जो शाम के समय में जो हम ग्लूकोज खाते हैं, तो उसके बाद उसमें कुछ एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, तो इस तरीके से वो एक फर्मेंटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।